यानी किरचॉफ के नियम की कुछ मैंने आपको आउटलाइंस बताई थी, ठीक है। यानी आपको कैसे करना है, यानी जैसे मानते हैं कि आपके पास एक सर्किट दे रखा है, इसमें जैसे ये एक सेल जुड़ा हुआ है इस तरह से, एक इस तरह से हो गया, और एक मान लेते हैं इस तरह से है, और आपसे पूछ लिया गया कि प्रत्येक रेसिस्टेंस में कितना करंट होगा, ठीक है, ये पूछ लिया। या इस तरह से पूछ लेगा कि प्रत्येक ब्रांच में करंट है, उसकी वैल्यू बताइए। या तीसरा तरीका क्या है कि वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देगा कि इससे करंट I1 आ रहा है, इससे करंट है वो I2 आ रहा है, ठीक है, और वो ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो इसमें करंट कितना चला जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है। यानी ये इसको ऐसे ना देखे, वो इसको बोल देगा कि इसमें करंट है I3 है। अब आपसे पूछ लेगा कि I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। पोटेंशियल भी पूछ सकता है, मेनली तो वो करंट के बारे में ही पूछता है कि जैसे इस तरह से आपको, या तो वो डायरेक्शन देगा करंट की, नहीं भी देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या फिर वो ऐसे बोल देगा कि प्रत्येक ब्रांच में करंट निकालिए, या फिर वो ऐसे बोलेगा कि प्रत्येक रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये फाइंड आउट कीजिए, या फिर वो आपको मेंशन कर देगा I1, I2 और I3 की वैल्यू को आपसे फाइंड कराएगा। तो इसके लिए मैंने आपको स्टेप बताई थी ना कि क्या क्या स्टेप आपको लेनी है, ठीक है ना, कैसे सोल्व करना है। देखो पहली स्टेप तो क्या थी, आपको था कि करंट की डायरेक्शन को आप फिक्स कीजिए, फिक्स करंट डायरेक्शन। अगर इसमें दे रखी है सर्किट में तो कोई बात नहीं, उसके हिसाब से करनी है। अगर आपको नहीं दे रखी होती तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर I1 करंट निकाल दिया हमने, और इससे I2 करंट निकाल दिया, तो यहाँ पर I3 होगा, वो आपको पता है I1 प्लस I2 के बराबर होगा, क्योंकि इस वाले जंक्शन पर जितना करंट आ रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, जानने वाले करंट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस वाले जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट क्या होना चाहिए, जाने वाला करंट, यानी जितना बैटरी से आता है उतना ही बैटरी में वापस जाता है। तो पहला तो स्टेप आपको क्या फॉलो करना है कि करंट की डायरेक्शन फिक्स करनी है। इसके लिए भी मैंने आपको नियम बताया था कि कोई जरूरी नहीं कि आप दोनों ही बैटरियों से करंट निकालें, आप एक बैटरी से करंट निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। आपने मान लिया कि इस बैटरी से करंट है I, इस फर्स्ट बैटरी से करंट I हो गया, ये I आपने ऐसे दिया, और मान लेते इस वाली ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में आपने करंट I1 प्रोवाइड करा दिया, ऐसे चला गया, तो इसमें कितना बचेगा भाई, ये इधर आएगा तो इसमें कितना बचेगा, I माइनस I1। फिर आप इस सर्किट को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो आप चाहे दो बैटरी है उनसे करंट ले सकते हैं, दोनों से, आप एक बैटरी है उससे भी करंट ले सकते हैं, इसमें कोई भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, यानी करंट आपने सेट कर लिया, करंट की डायरेक्शन को आपने सेट कर लिया, अब फिक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी आपको खुद के इन लूप, ठीक है, ऐसे याद रखिए। ये देखो तब याद होगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तब ये क्लियर होगा कि क्या इनका मतलब क्या है। एक न्यूमेरिकल भी करा देंगे हम, तब ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यानी अब ये जो दो लूप है, इसके अंदर आप किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट होके और कंप्लीट रोटेट करते हुए उसी पॉइंट पे वापस आना है। आपने जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से आपने स्टार्ट कर दिया ए से, तो आप इस तरह से चलते हुए वापस से इसी पॉइंट पर आना है, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको क्लॉकवाइज ले लीजिए, चाहे इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे क्लॉकवाइज ले सकते हैं, या फिर आप इसको चाहे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी आपको ये कोई जरूरी नहीं कि आप जिधर करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपको मोशन करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। देखिएगा, ठीक है ना, तो यानी आपको क्या करना है, मोशन की डायरेक्शन सेट करनी है खुद। इसमें आप चाहे तो, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, एक में क्लॉकवाइज ले लेंगे, एक में एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में क्लॉकवाइज या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ठीक है। तो यानी आपको रटना नहीं है, इसको समझना है।
तो ये आपको डायरेक्शन सेट करनी। अब देखिए आपको कुछ याद रखना है, कुछ चीज़ें बिल्कुल जो जनरल साइंस की है। अगर आप करंट की डायरेक्शन में यानी आपके मोशन की, ठीक है, यानी इफ डायरेक्शन ऑफ ए मोशन सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, देन इट विल कंसीडर एज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, और ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये पॉइंट नहीं पूछेगा वो एग्जाम में, ठीक है। ये तो मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि जैसे आपने इसमें ऐसे मूव किया, अगर उसी डायरेक्शन में, जैसे इस ब्रांच में आपने ऐसे मूव करेंगे तो इस ब्रांच में ऐसे चलेंगे आप। अगर उसी डायरेक्शन में करंट चल रहा है ऑलरेडी, तो आप पॉजिटिव लेंगे आई और आर का प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप उल्टी दिशा में चल रहे हैं, करंट के अपोजिट चल रहे हैं, तो आप क्या लेंगे, नेगेटिव। अदरवाइज कैसा लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या है कि अगर दो से ज़्यादा बैटरी है, ठीक है ना, प्लस से अगर करंट बाहर निकल रहा है तो उसको पॉजिटिव ईएमएफ लेंगे, अगर प्लस में एंटर कर रहा है और नेगेटिव से बाहर निकल रहा है उसको हम नेगेटिव ईएमएफ लेंगे। ये कुछ आपको बस थोड़ा सा इतना याद रखना है। तो शायद समझ में तो नहीं आया होगा ये, इसका कारण क्या है कि जब न्यूमेरिकल करेंगे तब ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो अभी तो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि आपको कि ये कैसे याद रखने हैं हमें। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। आपकी बुक का ही एक न्यूमेरिकल है, ये देखिएगा, एक न्यूमेरिकल है, दिख रहा है सभी को। अब हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे इसको। आपसे क्या दे दिया, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, यानी प्रत्येक ब्रांच में आपको करंट निकालना है, ठीक है। या फिर आपसे बोल देगा कि फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टेंस, या फिर आपको वो इसमें I1 I2 की डायरेक्शन सेट कर देगा, फिर भी वो आपको करंट दे देगा। देखिए मैं दोनों केस करा दूंगा एक को, इसमें आपको मैं दोनों केस, या एक बैटरी से करंट निकाल के या दोनों बैटरी से भी करंट निकाल के मैं आपको सोल्व करा सकता हूँ इसको दोनों तरीके से, ठीक है। आप किसी से भी सेट कर सकते हैं, कोई ऐसी जरूरत। अब देखो इसमें एक 14 वोल्ट की बैटरी है और एक 10 वोल्ट की बैटरी है, तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि आप ज़्यादा वोल्ट की बैटरी से ही करंट निकालें, कम वोल्ट की बैटरी से भी आप करंट निकाल सकते हैं। तो यानी ये क्लियर करना है आपको, इससे 100% न्यूमेरिकल आता है, यानी इसको रटोगे तो नहीं समझ में आएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाएंगे। तो इसमें मैं आपको देखिएगा एक बैटरी से कनेक्ट कराता हूँ, फिर एक ऐसा न्यूमेरिकल ले लेंगे जिसमें दो बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। देखिएगा ये आपको सर्किट दे रखा है, आपको करंट निकालना है प्रत्येक ब्रांच में। हम मान लेते हैं कि इस बैटरी से, ये जो बैटरी फर्स्ट है, इससे करंट यहाँ पे निकला, आई करंट मान लेते हैं। कितना करंट मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। तो देखिए ये करंट ऐसे आएगा। अब चाहे तो देखो ये बैटरी आ रही है, इससे आप करंट निकाल सकते हैं I1 या I2 जो भी निकाल, और नहीं भी निकालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पर सोल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, नहीं निकालो। मान लेते कि ये जो करंट I आया इस वाले जंक्शन पर पहुंचा, जंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इस वाले जंक्शन पे पहुंचा, तो मान लेते कि इधर की तरफ करंट चला गया I1। कितना करंट चला गया I1, तो इधर कितना बचेगा I माइनस I1, ये करंट बचेगा इस वाली ब्रांच में, यानी ये ऐसे जाएगा, यानी इस रेसिस्टेंस में कितना जाएगा I माइनस I1, ये करंट ऐसे जाता रहेगा। इस जंक्शन पे आइए, देखो इधर से कितना आ रहा है I1 आ रहा है ना, इधर से जो करंट है वो कितना आ रहा है I1 आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है। और इधर से कितना आ रहा है I माइनस I1, यानी ये आ रहा है आपका I माइनस I1 आ रहा है। ये दोनों जब इस जंक्शन पे आने वाला करंट इसके बराबर होना चाहिए जाने वाले करंट के, ठीक है। ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, वापस से आपके पास आई ही बचेगा। तो देखिएगा जितना बैटरी से निकला था उतना बैटरी में वापस आ रहा है, ठीक है। अगर आपका वापस नहीं आ रहा है इतना, तो यानी आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करंट जितना स्टार्ट किया आपने उतना ही वापस आना चाहिए। तो आपने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को फिक्स कर दिया, ठीक है। हमने केवल एक बैटरी से करंट निकाला है, दोनों बैटरियों से करंट नहीं निकाला है, दोनों से भी निकाल सकते थे आप, ठीक है। इसी न्यूमेरिकल को मैं दो बैटरियों से भी करा दूंगा। अब देखिएगा आपसे मैंने क्या कहा था, तो आपने करंट की डायरेक्शन सेट कर ली। अब किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी लूप के अंदर जो आई आर का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है,
टोटल ईएमएफ की समेशन ऑफ यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ईएमएफ इन दैट लूप। उस लूप में जितने ईएमएफ उसके बराबर होगा। अब देखिएगा यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई और इसको मान लेते हैं एफ। क्लियर। अब पहले लूप इसकी बात करते हैं। बाई लूप ए बी सी डी, इस वाले लूप की बात कर रहे हैं। ए बी सी डी ए, वापिस क्लोज लूप हो गया। अब आपको अपनी डायरेक्शन सेट करनी है। आपको कहीं से भी चलते हुए इस पॉइंट पे आना है वापिस से। आप चाहे ऐसे चलते हुए बी की तरफ सी की तरफ आके ऐसे भी चल सकते हैं क्लॉकवाइज, आप चाहे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। ठीक है ना, दोनों ही तरीके से आपका आंसर सही आएगा। अब देखिएगा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप कोशिश ये कीजिए कि जिधर करंट चल रहा है ना उधर मोशन करने की कोशिश कीजिए। नहीं भी करोगे तो गलत नहीं आएगा, पर थोड़ा सा क्या है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। मान लेते हैं कि हमारा मोशन है वो इस तरह से है, यानी हम ऐसे चल रहे हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, अब देखिएगा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो आई आर है वो किसके बराबर होना चाहिए, ईएमएफ के। इस फॉर्मूले से ही होंगे सारे। यहां से यहां चले हम, पहले हम आई आर को लिख लेते, ईएमएफ को बाद में लिख लेंगे। यहां से यहां चले, इसमें करंट कितना है, आई है, इस करंट में करंट कितना है, आई है, लेकिन रेसिस्टेंस है वो कुछ नहीं है। ए से बी में करंट कुछ नहीं है, ठीक है ना। बी से सी में आते हैं तो करंट तो चल रहा है लेकिन रेसिस्टेंस जीरो है, तो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सी से डी पे आते हैं, देखिए सी से डी करंट कितना है, आई वन है, और रेसिस्टेंस कितना है, 6 ओम। इस 6 ओम में कितना करंट जा रहा है, आई वन, यानी आई इंटू आर। यहां से यहां तक जीरो है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ भी जीरो है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है। यहाँ से यहाँ देखिएगा आई वन करंट है वो 6 ओम की बैटरी से जा रहा है, 6 ओम के रेसिस्टेंस से ट्रांसफर हो रहा है, तो आई इंटू आर हो गया। आई यहाँ पर कितना है, आई वन है, यहाँ से आई और कोई रेसिस्टेंस नहीं है अभी। यहाँ पर देखिएगा प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा, आप ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, और करंट भी देखो ऐसे जा रहा है, आपकी डायरेक्शन में ही जा रहा है। अगर बाई चांस करंट उल्टी दिशा में है तो नेगेटिव आएगा, अगर आप सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए ये 4 ओम है, 4 ओम में कितना जा रहा है, आई जा रहा है। तो जितने भी रेसिस्टेंस है हमने उनको एक तरफ लिख लिया, आई आर का प्रोडक्ट एक तरफ लिख लिया, इक्वल टू। अब ईएमएफ की बात करते हैं। इस 14 वोल्ट से प्लस से बाहर निकल रहा है, तो ये 14 प्लस से बाहर निकल रहा है, इधर आए, यहां पर देखिएगा प्लस में एंटर कर रहा है, प्लस में एंटर कर रहा है ना करंट, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उल्टी बैटरी जुड़ी हुई है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये माइनस में एंटर कर रहा होता ना तो प्लस रह जाता ये, लेकिन यहाँ पर प्लस में एंटर कर रहा है, जबकि आपको पता है बैटरी तो प्लस से करंट बाहर निकालती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, ये 10। ठीक है, यानी इसको जब सोल्व करेंगे आप तो 4i प्लस 6i1 इक्वल टू 4 बचेगा। आप इसको चाहे तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं और नहीं भी लेना चाहे तो आप इसको, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब मुझे बताइए ये इस लूप पे कोई दिक्कत है क्या आपको, जो पहला हमने समझाया इसमें कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से बताइए। हमने जैसे डायरेक्शन सेट की थी उस हिसाब से कोई दिक्कत, कोई भी एक बच्चा मैसेज कर दीजिएगा। नो सर, ठीक है, और कोई, नो सर, जतिन, गुंजन, चलो कोई नहीं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर देखो दो ही वेरिएबल है आपके पास, एक तो आई है और एक आई वन है, दो ही वेरिएबल है, तो हम दो इक्वेशन ले लेंगे, दो इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। अब नीचे वाले लूप में आ जाते हैं। कौन से लूप में, डी सी ई एफ डी, डी सी ई एफ डी, ये लूप ले लेते हैं नीचे वाला। अब देखिएगा
इसमें आप अपनी डायरेक्शन कैसे भी सेट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप इसी डायरेक्शन में करें। हमने मान लिया कि हम इसमें ऐसे चल रहे हैं, आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं यानी डी से चल रहे हैं, एफ, एफ से ई, ई से सी, सी से डी आ रहे हैं। तो डी से ई, यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा, सो डी से एफ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। एफ से जब ई में आएंगे, यहाँ से देखिए हम ऐसे चल रहे हैं, एफ से ई जा रहे हैं, लेकिन करंट है वो ऐसे आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं तो करंट ऐसे चल रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना, तो यानी क्या आएगा, माइनस। मैंने बताया था ना कि अगर आपकी मोशन और करंट की मोशन अपोजिट में है तो माइनस। कितना करंट है, 2 ओम में करंट है आपके पास, आई माइनस आई वन। भाई 2 ओम है इस ब्रांच में, यहाँ से यहाँ तक रेसिस्टेंस, और उसमें करंट कितना है, आई माइनस आई वन, ठीक है। यहाँ से यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो इस आई के लिए प्रोडक्ट आर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ से यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर तो देखिए हम करंट की उल्टी दिशा में चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे आएंगे घूम के, तो इधर भी करंट है और इधर ही हम मोशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा प्लस हो जाएगा। कितना, 6 ओम की बैटरी में कितना जा रहा है, आई वन जा रहा है, 6 ओम में कितना जा रहा है, आई वन जा रहा है, इक्वल टू, भाई रेसिस्टेंस तो सब ले लिया हमने ब्रांच। अब बात कर लेते हैं बैटरी के अंदर, हम ऐसे चल रहे हैं, इसमें देखिएगा करंट है, प्लस से एंटर कर रहा है अंदर की तरफ, यानी माइनस का 10। कोई एक दूसरी बैटरी तो है नहीं इधर, केवल इस लूप के अंदर एक ही बैटरी है। इस लूप में दो बैटरियां थी, देखो ये और ये दोनों लूप में थी ना, इसमें तो केवल एक ही है ये। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, यानी -2i, माइनस माइनस प्लस 2i1 प्लस 6i1 इक्वल टू -10। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी ये इक्वेशन आपके पास कितनी बन जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। देखो ये 2i1 और 6i1 यानी कितना हो गया, 8i1, ठीक है। और -2i, -2i इक्वल टू -10, ये हमने लिख दिया इसको ऐसे। यानी मैं दोनों इक्वेशन को एक बार साइड में लिखता हूँ यहाँ पे, देखिएगा। पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, 4i प्लस 6i1, 4i प्लस 6i1 इक्वल टू 4, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। 4i1 प्लस 6i1 इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन है, ये वाली रही। सेकंड क्या है, 8i1 माइनस 2i इक्वल टू -10, 8i1 माइनस 2i इक्वल टू -10। अब ये तो बिल्कुल लीनियर इक्वेशन बन गई, आप खुद सोल्व कर सकते हैं इसको, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। यानी इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिखता हूँ, देखिए कैसे। ये पहली वाली इक्वेशन को मैं पहले लिख देता हूँ, 4i प्लस 6i1 इक्वल टू 4। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन को, तो मैं इसको तो पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना। 2 टू जा 4i, लेकिन किसका, ये माइनस का, प्लस 2 8 जा 16i1 इक्वल टू, ये कितना हो गया, -20, ठीक है। यहाँ से आप सोल्व कीजिए, ऐड कीजिए तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 22i1 इक्वल टू, ये कितना हो गया यहाँ पर 16, और i1 कितना हो जाएगा, आप इसको सोल्व करेंगे तो 16/22, ये आपके पास 8/11 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास है, i1 की, ठीक है ना। तो i1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास है, 8/11। अब इस I1 की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रखिए और I2 के लिए सोल्व कीजिए। तो I2 के लिए हम सोल्व कर लेंगे इसको, इस तरह से हम I1 और I2 दोनों फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बताइए। जल्दी से बताइए। एक मिनट देखिएगा, चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, और कोशिश करेंगे उसको करने की। आप साथ साथ खुद भी दिमाग लगाना है उसमें, ठीक है ना।
देखिएगा, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ उसको, क्वेश्चन को देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आप, मुझे एग्जाम्पल याद नहीं है, फिर भी मैं उसको देखिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको ड्रॉ करने में, फिर भी हम बना रहे हैं। मैं अलग पेज बनाता हूँ उसको, ठीक है ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे केवल इक्वेशन लिख लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ थोड़ा बड़ा डायग्राम, आपको दिख जाए। ये ये कुछ कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है, आपकी बुक का एग्जांपल है, ठीक है ना। और इसको देखो, इसमें आपको ए बी सी डी, ये पॉइंट है सी, ठीक है। ये डायग्राम दे रखा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखिएगा कि एक बैटरी जुड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है ना। ये बैटरी है, ये 10 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट की है। और ये बैटरी है आपके पास है 5 वोल्ट की, ठीक है। ये दो बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है। एक बार देखिएगा, अब मान दिया हुआ है, इसमें डायरेक्शन फिक्स कर रखी है ऑलरेडी। डायरेक्शन क्या कर रखी है? फिक्स, कि इस वाली बैटरी से करंट कितना है? I1 करंट दे रखा है, ठीक है। ये करंट देखो ऐसे चला, इसमें बोल दिया कि इधर करंट है वो I2 चला गया। कितना करंट चला गया? I2। I1 आ रहा था यहाँ पे, इधर I2 चला गया, तो इसमें कितना बचेगा? I1 माइनस I2, ये बचेगा ना भाई। इधर से जैसे 10 आ रहा है, इधर 3 चला गया, तो इधर 7 ही तो बचेगा। 10 माइनस 3 कर लेंगे हम। और ये 4 ओम के रेसिस्टेंस से ऐसे जा रहा है। और आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर पहुँचता है, ये देखो I2 इधर जा रहा है, ये ऐसे I2 यहाँ से जाने के बाद क्या कह रहा है कि ऐसे आएगा कुछ। इस बैटरी से कितना हो रहा है? I3। इस वाले से कितना आ रहा है? I3 आ रहा है। और इधर से कितना जा रहा है? I2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I2 प्लस I3, क्योंकि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो, यहाँ से I2 प्लस I3 यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, इधर I1 चला गया, इधर कितना चला गया? I1 चला गया, क्योंकि यहाँ पे I1 था ना, इतना बैटरी से लिया उतना ही जाएगा। इधर I1 चला गया, तो
इधर कितना बचेगा भाई, i2 प्लस i3 आ रहा था इधर से, इसमें से i1 इधर चला गया, तो ये आपके पास i2 प्लस i3 माइनस से i1 बचा। यहाँ पे आया, इधर से कितना आ रहा है, i1 माइनस i2 आ रहा है, और इधर i3 चला गया, तो ये आपके पास केवल i3 बच जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो कोई बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक है? ये तो डायरेक्शन दे रखी है आपको शायद, बताइए मुझे जल्दी से, थोड़ा टाइम का कम है। डायग्राम में कोई दिक्कत है क्या आपको? अब देखिए, यहाँ पर तीन वेरिएबल है, एक i1 है, एक वेरिएबल i2 है, और एक वेरिएबल i3 है। तीन वेरिएबल दे रखे हैं, यानी आपको तीन इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, यानी आपको तीन लूप लेने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिएगी, लीनियर इक्वेशन तो ऐसे ही सॉल्व होती है, अगर जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन हमें चाहिएगी। तो यहाँ पर तीन लूप लेंगे, देखो एक लूप ये ले लेते हैं हम, ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल, एक लूप ये नीचे वाला ट्राइंगल ले लेंगे, और एक लूप ये इधर वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तीनों लूप से हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना? भी माइक बंद कीजिए जिसका माइक ऑन है। अब देखिएगा, यानी आपको अलग अलग लूप से इसको सोल्व करना है, ठीक है? तो पहले मैं कोई सा भी आपको लगे, ए बी सी ए, ठीक है? यानी ये जो लूप है, आप देख रहे हैं, ए बी सी और ए, इस लूप को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? अब इस लूप को जब आप सेलेक्ट करेंगे, तो ये लूप मैं लेता हूं, ए बी सी एंड ए। इस लूप में हम पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन सेट करेंगे कि हम किधर मोशन करेंगे। हम मान लेते हैं इसमें क्लॉकवाइज ले लेते हैं हम, कैसे ले लेते हैं, क्लॉकवाइज। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, यानी ए से चल रहे हैं हम, बी पर आएंगे, बी से सी पर, सी से ए पर आएंगे। इसको देखिएगा, अगर टाइम कम है, जितना कंप्लीट होता है उतना ठीक है, उसके बाद का पार्ट आप खुद सोल्व करेंगे। फिर मैं कल चेक करूंगा, आप पेज पे रखना कि मैं कि बच्चे का जो कैमरा ऑन करके फिर चेक करेंगे किस किस ने सही किया है। ईमानदारी से करना, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं होता है लेकिन कोशिश जरूर करना, ठीक है ना? अब देखिएगा, इस वाले लूप में आते हैं, ए बी सी ए में, यहाँ से चल लेते हैं हम, यहाँ से चले यहाँ तक। भैया आपको एक ये याद रखना है, आई आर, समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू समेशन ऑफ ई, यही तो लोड याद रखना है आपको, सेकेंड लो। यानी यहां से चले, यहाँ कितना है 4, कितना I2, भाई इधर ही हम चल रहे हैं और इधर ही करंट की डायरेक्शन है इसमें, तो प्लस का ही आएगा। यहाँ से यहाँ तक 4 ओम रेसिस्टेंस है R, और इसमें करंट कितना है I2, ये हमने लिख दिया। यहाँ से यहाँ देखिएगा, इधर ही हम चल रहे हैं और इधर ही करंट है, यानी प्लस आएगा, कितना है 2 ओम में कितना करंट है, I2 प्लस I3, ठीक है? यानी इसमें यहाँ से यहाँ 2 ओम रेसिस्टेंस है और करंट कितना है I2 प्लस I3, ये जो करंट आ रहा है ना I2 प्लस I3। अब यहाँ से यहाँ देखिएगा, इधर ही हम चल रहे हैं और ये 1 ओम रेसिस्टेंस है और इसमें करंट कितना है I1 इक्वल टू, सारा हो गया। बैटरी, अब देखिए इसमें एक ही बैटरी कनेक्ट है ये वाली, और इसमें भी देखिए हम नेगेटिव से एंटर कर रहे हैं और प्लस से बाहर निकल रहे हैं, यानी ये पॉजिटिव की आएगी 10। यानी यहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे हम, इसको सोल्व कीजिए, I1 4I2 और 2I2 कितने हो गए, 6I2 हो जाएंगे इसको, 6I2 और 2I3 इक्वल टू 10, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, बताइए कोई दिक्कत? एक बार बोलिए, इक्वेशन फर्स्ट में कोई दिक्कत? केवल इस लूप से हमने लिया है, प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, अगर प्लस माइनस की आपने कहीं गलती कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थोड़ा सा रेस्पॉन्स दे दीजिए। अब देखिएगा, दूसरा लूप ले लेते हैं हम, ठीक है ना? सेकेंड लूप ये मानते हैं,
ए डी सी और ए, ठीक है ना, ए डी सी और ए। देखो इसमें हमने करंट की डायरेक्शन ऐसे ली, आप चाहे तो इसमें भी ऐसे ले सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कोई सी भी डायरेक्शन ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि इस तरह से थोड़ा देख लिया करें डायग्राम में कि किस में करंट ज़्यादा, किस डायरेक्शन में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो इस वाले लूप से मैं लिख रहा हूँ लूप ए डी सी ए, ये वाला जो लूप है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, I1 माइनस I2 किस में जा रहा है, 4 ओम में, और इधर ही हम चल रहे हैं और इधर ही करंट है, ऐसे ही करंट है ना। तो I1 माइनस I2 किस में है, 4 ओम में, यानी 4 इंटू I1 माइनस I2। यहाँ से देखिएगा, अब इधर चलते हैं, इसमें देखिए करंट ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ और हम ऐसे जाएंगे तो माइनस आएगा, तो -2, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, और इसमें करंट कितना है, ये देखिए ये करंट है इसमें I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1 इसमें है। यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 1 ओम है, इसमें करंट कितना है, I1 प्लस 1 इंटू I1 इक्वल टू, इस वाले लूप में देखिएगा ऐसे चल रहे हैं। तो फिर देखिए 10 वोल्ट की बैटरी से हम नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं, नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव, यानी कितना आएगा, 10 वोल्ट प्लस का आएगा। इसको भी थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, किस तरह से देखिएगा, ये I1 ही हो गया, और माइनस ये 2 3 हो गया, और ये 4 7 I1, भी 4 तो ये हो गए, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 4 और 2 6 और एक ये 7 7 हो गए। अब I2 की बात कर लेते हैं, माइनस का 4 I2 ये रहा, माइनस का 2 ये रहा, ठीक है, तो माइनस के 6 I2 हो गए। I3 देख लेते हैं, माइनस का 2 I3 इक्वल टू 10, ये इक्वेशन आपके पास है 2 आ गई। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला। अब ये वाला लूप ले लेते हैं, ठीक है ना, कौन सा, ये बचा आपके पास ये लूप डी ई बी सी डी, ठीक है ना, तो लूप डी ई बी सी डी, इस वाले लूप से ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां चल रहे हैं हम इस तरह से, तो यहां से यहां चलेंगे, आई करंट